अब मैं आ गया। बता, क्या बात है, बता जल्दी से बता। अच्छा, तो सरवन तो आ गया। अरे रुक 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 रुक, हितेश को तो आने दे, फिर बताता हूँ। वो बहुत देर कर रहा है, अभी तो उसे आ जाना चाहिए था। हितेश अभी तक नहीं आया? हाँ, आज क्यों बुलाया? फिर से लूडो खेलना है क्या? हितेश तू बता, तुझे इतनी देर क्यों हुई? देर हो गई थोड़ी, सुबह के काम कर रहा था ना, इसलिए बिजी था थोड़ा। देखो ये जैसे पड़ोस की लड़की के साथ चैट करके आया घर से। ठीक है, बता रहा हूँ ना। हितेश तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ, ये भी तो है ना, हर वक्त तुम मेरी टांग क्यों खींचता है? हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। असल में बात यह है कि इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के काम गए हैं, और काम जाने की वजह से बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे लोग तो भूखे पर से मर रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम सब मिलकर घर घर चंदा इकट्ठा कर कर लोगों को खाना खरीद के दें। ओ अच्छा अच्छा, तो गरीबों को दान करना है, ये तो बहुत भलाई का काम है। अच्छा होगा सबका। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं वो तस्वीर डाल दूंगा। तुम देख, तेरे पापा हाँ आए हैं, रखो। हाँ दिख रहा है, अंधा नहीं हूं मैं। अरे वाह, इधर पे तो देख रहा हूँ सारे दोस्त इकट्ठा हुए हैं। हाँ, तुझसे एक मदद चाहिए थी, सुन। बेटा, मैं एक तस्वीर डालना चाहता हूँ। क्यों फोटो डालना चाहते हो? कटी हुई नुन्नू। बेटा थोड़ा पास आके बोलो। वो तो पता ही है ना कि मेरी कान थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूर की बोली गई कोई भी वाक्य मुझे ठीक से सुनाई नहीं देती। सिर्फ दो तीन शब्द ही सुन लेता हूँ। बाबा, हितेश को इधर मत बुलाओ। क्यों? एक तो हमारा रूम इतना छोटा है, ऊपर से इधर का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है। अगर वो भी आ जाएगा तो एटमॉस्फेयर और भी गर्म हो जाएगा, और हम सबको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसलिए इधर मत बुलाओ। ये बड़ी रहे, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बेटा तुम बोलो, वो कौन सी काटने की बात कर रहा था? हाँ हाँ, तो मैं बोल देता हूँ, मैं तो पास हूँ ना। हितेश कटी हुई। अरे पापा, वो हितेश वो कटी हुई वो सलाद की बात कर रहा है। वो सलाद में होती है ना कि वो कटी हुई गाजर मूली, वो उसकी बात कर रहा है वो। तो वो सलाद की बात कर रहा था। अच्छा हितेश, तुझे सलाद खानी है? ठीक है, तेरी आंटी को बोलता हूँ, वो बना देगी तेरे लिए, ठीक है? नहीं नहीं, मूली गाजर जैसे दिखने वाली उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी। वो क्या कहा तूने? हाँ बेटा, वो क्या बोला? वो मतलब? हाँ उसकी मतलब, हाँ वो ककड़ी की बात कर रहा है। वो सलाद में होती है ना ककड़ी, उसे ककड़ी बहुत पसंद है, वो ककड़ी की बात कर रहा है। ओ ककड़ी। हाँ तो हितेश बेटा। अरे पापा पीछे मत घूमिए। हाँ, क्या हुआ? मुझे रोका क्यों? अरे अरे वो हितेश आज ना रोज परफ्यूम लगा के आया है, इसलिए। रोज परफ्यूम लगाना तो बहुत अच्छा होता है, मैं भी तो रोज परफ्यूम लगाता हूँ, देखो। अरे रोज नहीं, रोज, आरो इसी रोज। वो गुलाब का परफ्यूम लगा के आया है, और गुलाब के परफ्यूम से तो आपको एलर्जी है ना, अब छींकने लगोगे अभी। ये बोलो ना कि गुलाब का परफ्यूम लगा के आया है, तो मैं पीछे नहीं घूमूंगा। हाँ हितेश बेटा, ककड़ी तो घर पे नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जैसा ककड़ी बहुत पसंद करता हूँ, और मैंने सारे ककड़ी एक साथ खा डाले। ये सब छोड़िए, आप कौन सी बात बता रहे थे, वो पहले बताइए। बात ये है कि मुझे एक फोटो फेसबुक में अपलोड करनी थी। उधर में कैप्शन में लिखना था कि मैं घर में हूँ, सुरक्षित हूँ। तो वो कैसे लिखते हैं, मतलब उसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में, थोड़ा बता दो। उसका अंग्रेजी? हाँ उसका अंग्रेजी तो स्टे सेफ स्टे होम। अच्छा अंकल जी, आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिलता? हाँ, बहुत बार तो हर वक्त कहते हैं ना कि स्टे सेफ स्टे होम, न्यूज़ देखने को नहीं मिलता आपको? बहुत बार तो इंग्लिश में भी हेडलाइन आता है, स्टे सेफ स्टे होम। हाँ भाई सरमन बेटा, तेरी आंटी मुझे देखने का देती है न्यूज़ चैनल, सारा दिन तो वो रोने धोने वाली सीरियल लेके बैठ जाती है। तुमको नहीं बोल रहा हूँ, किसी और को बोल रहा हूँ। लगता है सुन लिया। अच्छा सोम, तेरे पापा तो नौकरी पेशा आदमी है, हाँ? तो उधर में तो सब इंग्लिश में काम धाम होता है। तो तेरे पापा ऑफिस में क्या उखाड़ने जाते हैं क्या?
हाँ बेटा, आप सरमन क्या उखाड़ने की बात कर रहा है? अबे पापा, वो घास उखाड़ने की बात कर रहे हैं पापा। वो आप रोज गार्डन की घास उखाड़ते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं वो। हाँ सरमन बेटा, मैं तो रोज घास उखाड़ता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, इसलिए दफ्तर तो बंद है, घर में बैठा हूँ। कुछ तो काम करना होगा ना, इसलिए रोज गार्डन की घास ही साफ करता हूँ। अच्छा अंकल जी, आपको नौकरी कैसे मिली? हाँ, आप तो इंग्लिश जानते ही नहीं हो। क्या बेटा, नौकरी की क्या बात कर रहा है वो? पापा वो आपको नौकरी कैसे लगी उसकी बात कर रहे हैं वो। मुझे नौकरी कैसे मिली? सरमन बेटा, ये तो बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। मेरे पापा थे जयमुन लाल। उसने एक बड़े आदमी, जो बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, उसकी जान बचाई थी। जान कैसे बचाई थी पहले वो बताता हूँ, फिर नौकरी कैसे मिली वो बताता हूँ। सरमन बेटा, मेरे पापा एक दिन बाजार से आ रहे थे, तो बाजार से आते वक्त उसने देखा कि बीच रास्ते में एक आदमी मोबाइल फोन पे ऐसे बात कर रहा था, और बात कर रहा था, उसका कोई ध्यान नहीं था, और एक गाड़ी उसको टक्कर मारने ही वाली थी कि पापा ने उसको खींच लिया ऐसे। और वो आदमी तो बहुत खुश हो गया। उसने बोला कि अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे बोलना, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं तो बहुत जगह घुमा हूँ नौकरी के लिए, मुझे किसी भी जगह पे नौकरी नहीं मिल रही थी। तो एक दिन घर से निकलने के बाद ही मुझे एक चीज़ याद आई। तभी मुझे याद आया पापा की वो आइडेंटिटी कार्ड। मैं उस कार्ड को घर में इधर उधर ढूंढने लगा, फिर मुझे पापा की एक डायरी दिखी। उस डायरी के अंदर थी वो कार्ड। फिर मैं वो कार्ड लेके उसी ऑफिस में गया, और मुझे वहाँ पर नौकरी मिल गई। हाँ तो बेटा, यही था मेरी दुख भरी नौकरी की कहानी। हाँ तो मेन बात पे आता हूँ, तो बेटा क्या बोला तुमने इंग्लिश में? वो उसका अंग्रेजी तो स्टे सेफ स्टे होम। हाँ, स्टे सेफ स्टे होम। ठीक है, मैं ये कैप्शन में डाल दूंगा अपनी फ़ोटो खींच के। ठीक है बेटा, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम दोस्तों बातें करो, ठीक है? तो फिर शाम को मिलते हैं गार्डन में, वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग बैठे रहते हैं। गुड आइडिया, गार्डन में ही मिलते हैं। ठीक है, तो गार्डन में ही हम सब मिलेंगे, फिर हम चंदा इकट्ठा करने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और गार्डन में तो बहुत गरीब लोग बैठे रहते हैं, ठीक कहा उसने। ठीक है, तो गार्डन में मिलते हैं। ठीक है, आज शाम 5 बजे गार्डन को, फाइनल। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलता हूँ। गुड बाय। बहुत देर हो रही है, अब मैं भी चलता हूँ। हाँ, गार्डन को मिलते हैं शाम को। ठीक है।